द स्ट्रक्चर ऑफ पब्लिक फाइनेंस, जो भारत में किस तरीके से पब्लिक पे स्पेंडिंग होगा, क्या होगा रेवेन्यू मॉडल, क्या होगा गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर मॉडल, क्या होगा टैक्सेशन का सिस्टम, क्या टॉपिक ऑफ लाइक नॉन टैक्स रेवेन्यू, सब्सिडी, पे कमीशन, लाफेर कर, उसको जानेंगे। नॉन टैक्स रेवेन्यू रिफर इनकम अर्न बाय गवर्नमेंट फ्रॉम द सोर्सेस ऑफ टैक्स। नॉन गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू क्या होता है? जो टैक्स सरकार कमाती है, जो टैक्स के द्वारा नहीं, अनलाइक द टैक्स जो टैक्स के द्वारा नहीं कमाती है। नॉन टैक्स रेवेन्यू अराइज फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कमर्शियल। नॉन टैक्स रेवेन्यू जो टैक्स नहीं होता है, सरकार कमर्शियल और एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिविटी मेजर कंपोनेंट इंटरेस्ट, जब सरकार लोन देती है पब्लिक प्राइवेट सेक्टर को, तब जाके फी फाइन, जब फी लगाती है किसी चीज को, रोड फी लगाती है, फाइन लगाती है, जब आप चालान काटता है, जब आप ट्रैफिक नहीं, ऑल्सो प्रोसीजर स्पेक्ट्रम ऑपरेशन, जब स्पेक्ट्रम होता है। नॉन टैक्स रेवेन्यू इज इंपॉर्टेंट, इट रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन टैक्सेशन। नॉन टैक्स डिपेंड होता है, हाउ इट्स योर टोटल रेवेन्यू रेट स्मॉल बड़ी स्मॉल। सब्सिडी फॉर्म अ क्रूशियल पार्ट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो सरकार सब्सिडी देती है ताकि आप अपना गैस खरीदे अपने लिए, हेल्थ सब्सिडी, न्यूट्रिशन सब्सिडी, फूड सब्सिडी, आप अपने लाइफ को सोशल वेलफेयर में आगे कीजिए। दे आल्सो सपोर्ट प्रोवाइड गवर्नमेंट रिड्यूस कॉस्ट ऑफ एसेंशियल, जिससे सरकार कॉस्ट ऑफ एसेंशियल गुड के लिए फूड फर्टिलाइजर्स में सब्सिडी। सब्सिडी कैन क्लासिफाइड, सब्सिडी को भी बहुत तरीके से क्लासिफाइड, व्हिच डायरेक्टली अकाउंटेड बजट, जो कुछ सब्सिडी बजट में काउंट किया जाता है, जैसे इम्प्लिसिट सब्सिडी व्हिच अराइज अंडर प्राइसिंग ऑफ गुड्स, जिससे क्या होता है प्राइस को सस्ता रखा जाए ताकि लोग, गरीब से गरीब लोग, वेलफेयर कंट्री है उसमें, मतलब सब्सिडी से वैल्यूएबल सेक्टर जो हमारे गरीब भाई एग्रीकल्चर वाले लोग हैं, उस सबको पैसा मिलता है ताकि वो खरीद सकता है सस्ते दामों। इनएफिशिएंसी एंड लीकेज, मिस टारगेट, आज इसमें देखा गया इनएफिशिएंसी है, लीकेज है, टारगेट को जिसको चाहिए उसको नहीं मिल रहा है किसी और। टू एड्रेस दिस चैलेंज हमें जैम डीबीटी लाए हैं ताकि सब्सिडी का जो वैल्यूएबल सेक्शन है जिसको जरूरत है उसको। अनदर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट गवर्नमेंट इज सैलरी एंड पेंशन आर जरूरी, व्हिच इज लार्जली डिफाइंड पे कैंसर। सैलरी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, टीचर, मास्टर, साइंटिस्ट, लॉयर, पुलिस, ये सबको पे दिया जाता है। दिस कमीशन आर पेड गवर्नमेंट टू रिव्यू रिकमेंड सैलरी कमीशन। पे कमीशन बात करती है कि सरकार फिर क्या है सैलरी स्ट्रक्चर होना चाहिए गवर्नमेंट में जाए। द रिकमेंडेशन ऑफ सेवंथ पे कमीशन इंक्रीज सैलरी, सातवीं पे कमीशन के बाद सैलरी अलाउंस बढ़ गया, कंजप्शन डिमांड बढ़ गया, पैसा बढ़ गया, इन्फ्लेशन बढ़ गया, तो एट पे कमीशन एक्सपेक्ट टू हैव सिमिलर इंप्लीकेशन। एट कमीशन में थोड़ा सा इफेक्ट बढ़ाया गया जिसमें डियर अलाउंस दिया गया कि आप जो इतने सालों में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है उसको क्या। वाइल पे कमीशन वाइटल है, फेयर कंपटीशन होना चाहिए, ऑल्सो कंट्रीब्यूट, जैसे गवर्नमेंट का रेवेन्यू मॉडल होता है। एट अ थियोरेटिकल लेवल द कंसेप्ट ऑफ लाफेर कर प्रोवाइड इनसाइड थियोरेटिकल रिलेशन विद टैक्स रेट। लाफेर कब सजेस्ट है व्हिच देयर इज ऑप्टिमल टैक्स रेट, जरूरी है टैक्स रेट में एट रेवेन्यू में। इफ टैक्स रेट आर टू हाई, जब टैक्स रेट टू हाई दे में डिस्करेज वर्क, अगर बहुत ही ज्यादा आप टैक्स ले लोगे तो लोग काम नहीं करना पड़ेगा, स्पेंड नहीं करना पड़ेगा, वो टैक्स नहीं। और लो टैक्स रिजल्ट इनिशिएटिव, अगर लो टैक्स रहेगा तो आपके पास रेवेन्यू नहीं आएगा, तो आप वेलफेयर इंफ्रास्ट्रक्चर में द कर्व इलिस्टेड बहुत एक्सट्रीम एंड लाई, कहा कि वेरी हाई वेरी लो टैक्स रेट नहीं होना चाहिए, एक ऐसा टैक्स हो जो काउंटर प्रोडक्टिव हो। द कंसेप्ट वाज इम्प्लीकेट पॉलिसी गवर्नमेंट स्ट्राइक बैलेंस जनरेट रेवेन्यू और इकोनॉमी। इन कंक्लूजन नॉन टैक्स रेवेन्यू सब्सिडी पे लाफेर को हाईलाइट कंप्लीसिटी ऑफ, व्हाइल नॉन टैक्स रेवेन्यू प्रोवाइड सप्लीमेंट ऑफ इनकम सब्सिडी से हम मदद करते हैं लोगों को एक्सपेंडिचर में ताकि एडमिनिस्ट्रेटिव दैट सेम टाइप थ्योरी का लाफेर कब गाइड पॉलिसी मेकर की इफिशिएंसी हो टैक्स में। अ चैलेंज लाइक बैलेंसिंग वेलफेयर ऑब्जेक्टिव, हमें चैलेंज है देश के पीछे वो क्या हम वेलफेयर ऑब्जेक्टिव करें और किस तरीके से फिस्कल डिसिप्लिन को आगे रख के काम करें।